ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। ओम कल हमने कार्तिक महात्म में 24वें अध्याय को पढ़ा था। आज 25वें अध्याय को पढ़ रहे हैं। ओम श्री आत्रेय जी बोले कि तुमने जो कार्तिक की महिमा कही है सो बड़ी अद्भुत है, लेकिन जो आप करने की सामर्थ्य न हो तो इसके किए का फल कैसे मिल सकता है। सनत कुमार जी बोले कि जो कर्ता को आप करने की सामर्थ्य न हो तो उपाय से भी फल प्राप्त हो सकता है। ओम ब्राह्मण को द्रव्य देकर के उत्तम फल प्राप्त किया जा सकता है, शिष्य से किया जा सकता है, भृत्य वर्ग से किया जा सकता है, स्त्री से भी किया जा सकता है, या अपने संबंधी से भी करवा सकते हैं। आप खुद नहीं स्नान कर सकते हो तो अपनी स्त्री को स्नान करवा दो, अपने किसी शिष्य को स्नान करवा दो, या अपने किसी संबंधी को स्नान करवा दो, और उससे भी फल लेने से मनुष्य फल का भागी हो जाता है। और जिसको स्नान कराया जाए उससे इस स्नान का फल ले लिया जाए तो आदमी फल का भागी हो जाता है। ओम आत्रेय जी बोले कि कभी बिना दिए भी पुण्य किसी को मिला है या मिल जाता है। मैं ये सुनना चाहता हूं, मेरी बड़ी अभिलाषा है सुनने की, क्योंकि मुझे बड़ा कौतुक हो रहा है कि बगैर स्नान किए और आपको स्नान का फल मिल जाए कार्तिक के। तो सनत कुमार जी बोले कि बिना दिए भी पुण्य मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दे जब भी पुण्य मिलता है, बिना दिए भी पुण्य मिल जाता है और पाप भी मिल जाते। आप ये मत समझो कि हमें पुण्य ही मिलेगा, पाप भी मिल जाते। न कोई आपको पाप दे फिर भी आपको पाप मिल जाएगा, और ना आपको कोई पुण्य दे फिर भी आपको पुण्य मिल जाएगा। और जिस उपाय से मिलते हैं वो मैं आपको अब बतलाता हूं। आप मन को एकाग्र करके सुने, क्योंकि जब तक ध्यान नहीं होगा किसी चीज में तो समझ में नहीं आएगी। ओम सतयुग में एक मनुष्य बड़ा पुण्यवान था। और जो एक मनुष्य पुण्य या पाप करता था तो उसका फल राज्य भर में होता था। सतयुग में बड़े आदमी पुण्यवान थे। जो एक मनुष्य पुण्य या पाप जो कुछ भी करता था उसका पूरे राज्य में असर होता था। और त्रेता युग में पुरमेय होने लग गया, यानी सीमाएं घटने लग गई। कुछ पहले पूरे राज्य में होता था, और फिर त्रेता युग में किसी व्यक्ति ने पाप या पुण्य कर दिया तो वो एक पुरमेय होगा उसका फल। और द्वापर में केवल वंश में होता था कि उस वंश का ऐसा काम हो गया, कोई गलत काम हो रहा है उसके खानदान में तो ऐसा काम होता है। लेकिन कलयुग में केवल कर्ता को ही प्राप्त होता है। कलयुग में ऐसा नियम हो गया कि जो करेगा उसी को पुण्य या पाप मिलेगा। और बालकपन में जो अज्ञान से कर्म किया गया है उसका सपने में फल मिल जाता है, उसका स्वप्न में फल मिल जाता है। बालकपन में हम जो कोई गलत काम कर देते हैं या भला काम कर देते हैं तो उसके बदले में हम स्वप्न देख लेते हैं। और तरुणावस्था में जो अज्ञान से कार्य किया जाता है उसका फल बाल्यावस्था में मिल जाता है। और जो जानबूझ करके कर्म किया जाता है उसका फल जन्म के अंत तक मिलता अवश्य है। जो जानबूझ करके हम कोई पाप कर्म या पुण्य कर्म करेंगे तो उसका फल मिलेगा अवश्य।
ओम 6 महीने पापी के साथ रहने से मनुष्य भी पापी हो जाता। अगर हम किसी पापी के साथ 6 महीने तक रह लें तो हम भी पापी हो जाएंगे। और पापी या धर्मात्मा के संसर्ग से 10 महीने तक एक पंक्ति में भोजन करने से पुण्य और पाप का 20वें अंश का व्यक्ति भागी हो जाता है। यानी हम एक पंक्ति में किसी पापी के साथ या पुण्यात्मा के साथ बैठकर के भोजन करेंगे तो हमें भी उसके पाप या पुण्य का 20वें अंश का हिस्सेदार होना पड़ेगा। और एक आसन पर दोनों के वास करने से 1000 भाग पाप लग जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी आसन पर बैठ करके भोजन कर गया है और बाद में उसी आसन पर बैठ करके हम भोजन करते हैं तो उसके 1000वां भाग हमको मिल जाएगा। अब उसने पाप किया है या वो पापी है या पुण्यात्मा है ये तो उसके ऊपर है, लेकिन हमको एक बार उसके साथ भोजन करने पर, उसके आसन पर बैठ करके भोजन करने पर हमको 1000वां अंश पुण्य का या पाप का लग जाएगा। ओम जो जिसका अन्न खाता है वो उसके पातक को अवश्य ग्रहण करता है। जो जिसका अन्न खाता है उसको उसका पाप जरूर लगता है। कोई आदमी अपना कुछ दान पुण्य करता है और जो दान को लेकर के जाता है तो उसका पाप लग जाता है। नहीं तो आदमी क्यों पाप को दान करेगा? वो अपने पापों को दूर करने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए ही दान करता है। नहीं वैसे तो कोई 10 रुपए भी नहीं देगा, लेकिन वो दान करता है इसलिए कि मुझे दुखों से निवृत्ति मिल जाए और सुखों की प्राप्ति हो जाए, या मुझे कुछ पुण्य मिल जाए, मेरे पाप कुछ दूर हो जाए। तो जो जिसका अन्न खाता है उसको उसका पाप अवश्य मिलता है। ओम जबकि आदमी पापी का संसर्ग करने से अपने पुण्य का 16वां भाग नष्ट हो जाता है। आप जप वगैरह करते हैं और पापियों का साथ करते हैं तो आपका 16वां अंश पुण्य का नष्ट हो जाएगा। ओम दूसरे की स्तुति करने से, अगर हम किसी व्यक्ति की स्तुति करते हैं, अरे साहब आप तो बड़े ऐसे हैं और आप तो यूं हो और आपकी बराबरी कौन कर सकता है और आप ये और आप वो, इस प्रकार की अगर हम बातें करते हैं तो भी पाप पुण्य का आदान प्रदान हो जाता है। वो मेल कर लेने से, अगर हमने किसी से मेल कर लिया तो भी पाप पुण्य का आदान प्रदान हो जाएगा। और एक पात्र में भोजन करने से, अगर हम किसी व्यक्ति के साथ भोजन करते हैं तो उसके पाप और पुण्य का भी हिस्सा हमको मिलेगा। ओम एक सैया पर सोने से पुण्य पाप के 6वें भाग का अधिकारी हो जाता है। अगर हम किसी की स्तुति करते हैं या किसी से मेल कर लेते हैं या एक पात्र में भोजन करते हैं या एक सैया पर शयन करते हैं तो हमको उसके पाप और पुण्य का 6वां हिस्सा मिल जाएगा। यानी 6वां हिस्सा हमको अवश्य मिलेगा उसके साथ सोने से, मेल करने से, भोजन करने से या उसकी स्तुति करने से। उसने जो पाप और पुण्य किए होंगे उसका 6वां हिस्सा हमारे पास आ जाएगा। ओम पुरुष अपनी स्त्री के सब पाप और पुण्य का भागी होता है। अगर किसी की स्त्री पत्नी पाप करती है या पुण्य करती है तो उसके पति को भी उसका हिस्सेदार समझना चाहिए। और औरस पुत्र के आधे पुण्य का, जो औरस पुत्र होता है उसके आधे पुण्य का भागी पिता हो जाता है। और शिष्य के 1/4 पुण्य का भागी हो जाता है। और जो शिष्य पाप और पुण्य करता है
तो उसके पाप और पुण्य का भागीदार गुरु हो जाता है 25%। क्योंकि गुरु की संरक्षण में ही तो शिष्य का जीवन कटता है, और उसने संरक्षण में ध्यान नहीं दिया, कोई पाप कर गया शिष्य, तो उसका पाप गुरु को भी लगेगा। और पतिव्रता स्त्री अपने पति के आधे पुण्य की भागिनी होती है। जो पतिव्रता स्त्री होती है, जिसका चरित्र अच्छा होता है और पतिव्रता होती है, उसको पति के आधे पुण्य का और पाप का भाग मिल जाता है। ओम जो जिसके हाथ से पका हुआ भोजन करता है, उसके पाप के 10वें अंश का भागी हो जाता है। अगर हम किसी के हाथ का भोजन कर रहे हैं बनाया हुआ, तो उसने जो पाप किया उसका 10वां हिस्सा हमको अवश्य मिलेगा, भोगना पड़ेगा। ओम जो मनुष्य किसी को वर्ष भर के लिए भोजन देता है, तो लेने वाला उसके आधे पाप का भागी हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को 1 वर्ष का भोजन दे दिया कि 1 वर्ष तक आपको मैं भोजन कराऊंगा, तो उसके पाप का जो लेने वाला है वो आधे का भागीदार हो जाएगा। यानी आधा भाग लेने वाले पे चला जाएगा। यानी दान पुण्य जो करते हैं लोग, वो आधा भाग तो उसमें चला जाता है पाप का। ओम और वर्ष भर का भोजन देने वाला मनुष्य लेने वाले के आधे पुण्य का भागी हो जाता है। जिसने कोई भी चीज ली है, आपसे प्राप्त की है भोजन करने के लिए, आपने साल भर के लिए किसी व्यक्ति को दिया अन्न वगैरह, तो उसके आधे पुण्यों के आप भागी हो गए और आपके आधे पापों का वो भागीदार हो गया। और यजमान पुरोहित के पाप और पुण्य के 6वें हिस्से का भागी हो जाता है। जो यजमान होते हैं वो पुरोहित के 6वें हिस्से का पाप के भागीदार या पुण्य के भागीदार हो जाते हैं। और पुरोहित यजमान के 10वें अंश का भागीदार हो जाता है। पुरोहित जो है वो यजमान के 10वें अंश का भागीदार हो जाता है। यजमान पुरोहित के 6वें हिस्से का भागीदार होता है, लेकिन पुरोहित यजमान के 10वें अंश का भागीदार हो जाता है। ओम जो जिससे आजीविका करता है और जो किसी को सम्मति देता है कि किसी काम को करने की, जो आदमी मंजूरी दे देता है कि हाँ कर ले, और जो किसी का उपकार करता है, तो वह उसके पुण्य पाप के 6वें अंश का भागीदार हो जाता है। ओम जो किसी के काम का देने वाला है, वो उसके पुण्य पाप के 10वें अंश का भागी हो जाता है। जो किसी को काम देने वाला है, वो उसके पाप और पुण्य का 10वें हिस्से का भागीदार हो जाता है। ओम जो किसी से काम करा करके उसे सेवक और शिष्य को छोड़ करके अन्न खाने को नहीं देता है, तो उसके पुण्य पाप के 6वें अंश का भागीदार हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कुछ काम करा लेता है और उसको भोजन के लिए या पैसा नहीं देता है, तो वो उसके 6वें हिस्से का पाप पुण्य का भागीदार हो जाता है। पाप का ही होगा, क्योंकि आपने काम कराया और पैसे नहीं दिए तो आपको पाप लगेगा, पुण्य नहीं लगेगा। और इसमें शिष्य और सेवक को छोड़ करके बात की है, क्योंकि शिष्य तो करेगा ही करेगा, सेवक को तो काम करना ही है। उन दोनों को छोड़ करके थर्ड पर्सन से किसी से आप काम कराते हो और उसको कुछ धन नहीं देते हो या अन्न नहीं देते हो, तो आपको पाप का भागीदार होना पड़ेगा। ओम इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, उसको आप सुनिए। काशी में एक भारद्वाज गोत्र का कर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। काशी में एक भारद्वाज गोत्र का कर्मदत्त था, उसका नाम, वो रहता था। ओम वो वेद वेदांगों का ज्ञाता था और जप और ध्यान करने वाला था।
वेदों का जानने वाला, जप और ध्यान करने वाला, उसकी सुशीला नाम की स्त्री बड़ी सुशील थी और युवा थी और सुंदर भी थी। और उसका पुत्र एकदंत नाम का जो पुत्र था उसका, वो सब विद्याओं का जानने वाला था। एक समय वह अपनी तरुण अवस्था में कामातुर हो गया। उसका पुत्र, उसकी रूपवती नाम की जो स्त्री थी, यद्यपि वो बड़ी चतुर थी, सुंदर थी और पतिव्रता भी थी एक दंत की, तो भी एक दंत उसे छोड़ करके और काम के वश हो गया और पर स्त्री के व्यसन से अपना बहुत सा द्रव्य नाश कर दिया। और उसके पिता को बड़ा दुख होता था, लेकिन लोग इस बात को जान लेते थे कि उसके पिता को बड़ा दुख होगा। इस वजह से लोग उससे बुरा भला कुछ भी नहीं कहते थे, क्योंकि भले आदमी का लड़का था वो। उसके पिताजी वेद वेदांग थे, ज्ञाता थे सबके और तपस्वी थे, और वो भी विद्याओं का जानने वाला था, लेकिन किसी कारणवश और वो रास्ते से भ्रष्ट हो गया। गांव के लोग उससे इसलिए कुछ नहीं कहते थे कि भाई उसके पिताजी को बुरा लगेगा, पिताजी उसके बड़े भले आदमी थे। उसको माता ने उसे बहुत मना किया। माता ने मना किया कि बेटे तू क्या काम करता रहता है, ऐसे गलत काम नहीं करने चाहिए, किंतु उसने अपना काम छोड़ा नहीं। माता की कौन मानता है, माता की क्या मना करने में भी तो प्यार छिपा रहता है। फिर वो जप और उसको छोड़ करके जब इन कामों में लग गया तो अपनी जाति से चयत हो गया, वो पतित हो गया, जाति से गिर पड़ा, ब्राह्मणत्व के कार्य नहीं रहे। तो उसकी स्त्री और उसके मित्र आज उसे धिक्कार देने लगे कि तू कैसे काम करता है यार। उसकी स्त्री और उसके मित्र जो है उसको धिक्कार देने लगे, परंतु वो रात दिन पर स्त्री की चिंता में ही परेशान रहता था। और पर स्त्री की इच्छा से ही उसकी आयु करीब करीब पूरी हो गई और उसको पता ही नहीं लगा जाने कब आयु पूरी हो गई। आदमी अगर विषय भोगों में लगा रहता है तो उसकी आयु का कहाँ ध्यान रहता है कि मैं बुढ़ा हुआ जा रहा हूं, मरने की तरफ जा रहा हूं, तो मुझे कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए। बहुत से लोगों ने उसे समझाया कि तू क्या कर रहा है, बुढ़ा हो गया भाई, उम्र ढलाई है और ऐसे कामों को छोड़े, ब्राह्मण कुल का पुत्र है तू, तेरे पिताजी कितने भले आदमी है और तू ऐसे काम करता डुलता। बहुतों ने समझाया उसको, परंतु उस मूर्ख ने किसी का कहना नहीं माना और परस्त्री के सुख के लिए चोरी करने का काम चालू कर दिया। घर से पैसे नहीं मिलते तो उसने ये पैसे तो चाहिए, तो उसने चोरी करने का काम कर दिया। और फिर लोगों ने इस बात को जान करके और डर के मारे उसे काशी से भगा दिया। लोग बाग जान गए कि ये चोरी करता है, इसलिए उसने लोगों ने कि ये किसी न किसी की चोरी करेगा, उसको काशी से भगा दिया। फिर तो एक दंत चिंता करने लगा कि भाई अब मैं कहाँ जाऊं। पहले तो घर में रहता था पिता के साथ, लेकिन गांव वालों ने उसको भगा दिया कि ये चोर है। वो चिंता करने लगा कि अब मैं क्या करूं। फिर वो मार्ग को नहीं जानने वाला धीरे धीरे जाते जाते देवताओं के मंदिरों के दर्शन करता हुआ और देश देशांतरों में होता हुआ और यमुना जी के किनारे पर पहुंच गया। देवताओं के दर्शन मंदिर रास्ते में पड़ते हैं, था तो ब्राह्मण ही,
और जब पैसा नहीं होगा तो आदमी भगवान की शरण में तो जाएगी। देवताओं के दर्शन करते हुए और वो यमुना जी के तीर पर पहुंच गए। उस समय लोग यमुना जी के तीर पर कार्तिक स्नान में लगे हुए थे और वहां दूर दूर के लोग आए हुए थे। कार्तिक स्नान का बड़ा महत्व है। कार्तिक स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं, क्योंकि इस समय पे न तो अधिक सर्दी होती है और न गर्मी होती है, बहुत बढ़िया मौसम होता है, तो आदमी को चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं भी जाने आने में। तो यमुना जी का और गंगा जी का विशेष महत्व है। अपने पास जो नदियां होती हैं धार्मिक, उन सभी में लोग स्नान करने जाते हैं। तो वो यमुना जी के पास पहुंच गया, यमुना जी के किनारे पहुंच गया। वहां लोग आए हुए थे कार्तिक स्नान करने के लिए। कार्तिक का महीना चल रहा था और वहां जो अनेकों देशों के लोग कार्तिक का स्नान करने आए हुए थे, उन सुंदर रूप और अवस्था वाले स्त्री और पुरुषों को उसने देखा। जो लोग स्नान कर रहे थे वो सुंदर अवस्था वाले थे और स्त्री और पुरुषों को उसने देखा। स्नान करने वालों को देखा उसने। जो स्नान करने आए थे उसमें बहुत सी महिला बड़ी सुंदर सुंदर थी, पुरुष भी सुंदर थे। और उन लोगों का कौतुक देखता हुआ वो वहां 1 महीने तक, पूरे महीने तक रहा। कार्तिक का पूरा महीना उसने उन लोगों के कौतुक देखते देखते और गुजार दी, क्योंकि सुंदर सुंदर महिलाएं थी। उनको देखने के चक्कर में वो पूरा वहीं रुक गया कि यहीं रुक जाओ। उन पर उसने उनमें से किसी ने उसको ये नहीं पहचाना कि इसका चरित्र दुष्ट है। दुष्ट चरित्र को उसके को किसी ने नहीं पहचाना, क्यों वो देखता था, किसी से कुछ कहता तो था ही नहीं, और उनके साथ रहता था, वो भी स्नान करता था। और वो संध्या काल को वह स्त्रियों को देखने की इच्छा से वो घूमने आ जाता था। शाम को स्त्रियां आरती वगैरह, भगवान का भजन वगैरह करती थी, तो वो उनको देखने के लिए आ जाता था वही, और वही घूमा करता था। इस बहाने से महिलाओं को देखा करता था। और उसने जप और देवार्चन में बैठे हुए ब्राह्मणों को भी देखा। जो जप और देवार्चन कर रहे थे ब्राह्मण लोग, उनको भी देखता था वो, और महिलाओं को भी देखता था। जो कितने ही पुराण का पाठ करते थे और कितने ही सुनते थे, वो उन सबको देखता था। एक कथा हो रही है तो सुनने लोग आए हुए हैं, कुछ एक आदमी कह रहा है तो कुछ लोग सुन रहे, तो वो उनके साथ बैठ गया, क्योंकि वहां कुछ महिलाएं भी बैठी रहती थी कथाओं में। तो वो महिलाओं को देखने के कारण और उनकी कथाओं को भी सुनता था। कोई नाचते थे, कोई गाते थे, और कोई विष्णु भगवान की स्तुति करते थे, और कोई तुलसी जी की माला पहने हुए थे, और कोई विष्णु मुद्रा लगाए हुए थे। उन सब का उसने दर्शन किए। उसने समाज में नित्य फिरते हुए उन पुण्यात्मा जनों के दर्शन किया और स्पर्श किया। उनके जो धार्मिक कृत्य कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे, कथा कह रहे थे, कथा को सुन रहे थे, तो उनके पास आकर के बैठ जाता था। आरती कर रहे हैं खड़े होकर के, तो वो उनके साथ खड़ा हुआ और उनके शरीर से उसका शरीर लग जाता था, और उनसे बात भी करता था कि आप कहाँ के रहने वाले हो साहब, के वहां के, तो मित्रता सी हो जाती है। ऐसा करने से और 1 महीने में वहां रहने से और स्त्रियों के साथ संसर्ग से, पुरुषों के साथ संसर्ग से, जो धार्मिक लोग थे स्नान करने आए थे, उनको तो कोई ऐसी बात थी नहीं कभी हमें कोई गलत नजर से भी देखने वाला है यहाँ। उनका तो मन धार्मिकता में लगा हुआ था, लेकिन उनके संसर्ग से और उसके पापों का नाश हो गया। उनके दर्शन करने से, उनसे बातचीत करने से, उनके साथ बैठने उठने से तो स्पर्श भी हो जाता है,
उसके सारे पापों का नाश हो गया। फिर उसने पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण और गैयाओं का पूजन देखा, दक्षिणा और भोजन और दीपदान आदि देखा। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, फिर दक्षिणा दी गई, तो वो कार्य भी उसने देखे। और उन्होंने दीपदान किया तो वो दीपदान भी उसने देखा। और रात्रि में परस्त्री की इच्छा से दीपोत्सव को देखता हुआ और आधी रात के समय वो एक क्षत्रिय की स्त्री को उसने बल से पकड़ लिया। परस्त्री के चक्कर में वो रात को दीपदान देखता था, रात में घूमता था, 12-12 बजे तक लोग जगते थे, भगवान का भजन करते थे, दीपदान करते थे, तो वो सबको देखता था। एक दिन उसने एक क्षत्रिय की स्त्री को पकड़ लिया और उसका आलिंगन करने लगा। उस समय उसके पति ने उसको देख लिया, तो वो स्त्री को छोड़ करके और भागा। और मार्ग में एक दंत का पांव सर्प पर पड़ गया, तो सर्प ने उसको काट खाया और सर्प के काटने से और वो मर गया। और वहां वैष्णव पुण्यात्मा बहुत से ब्राह्मण एकत्रित हो गए, क्योंकि स्नान करने आए हुए थे यमुना जी में। कार्तिक का महीना था, पूर्णमासी का दिन था, पूरे महीने तक रह करके लोग स्नान किया करते थे। कुछ लोग तो अब भी करते हैं। वो सभी ब्राह्मण जो आए हुए थे स्नान करने के लिए, वो वहां सब एकत्रित हो गए और कहने लगे कि यह वही एक दंत नामक ब्राह्मण है और प्रारब्ध से इसको सर्प ने काट लिया। कुछ लोगों ने उसको पहचान लिया कि ये वही एक दंत नाम का ब्राह्मण है और इसको प्रारब्ध के कारण सर्प ने काट लिया है। देह से जो बात होने वाली होती है उसे कोई नहीं रोक सकता है। सब कहने लग गए। क्योंकि प्रारब्ध से मजबूर होकर के उस सर्प ने इसको काट लिया और देह से जो बात होने वाली होती है उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हो जो राम रच रखा। ऐसा कहकर के कोई राम राम कहता, तो फिर कोई शिव शिव कहता और कोई कोई विष्णु विष्णु कहता कि हे राम हे राम हे राम, इस प्रकार करते। और वह सब लोग बड़ी करुणा से और ऊंचे शब्द से भगवान का नाम उसके कान में सुनाने लग गए। वही लोगों को हमदर्दी थी कि अब ये मरने वाला है तो इसको भगवान का नाम सुना दिया जाए कान में। तो लोग उसके कान में भगवान के नामों को सुनाने लग गए। कोई मनुष्य जल में तुलसी जी घेर करके बड़े आदर से उसके मुंह में डालने लग गया, क्योंकि तुलसी जी का तो बड़ा विधान है। तुलसी जी अगर मरते समय किसी व्यक्ति के, महिला हो या पुरुष, अगर मुंह में गिरा दी जाए तो वो तो वैकुंठ को जाता है। तो उसके मुंह में कुछ लोग तुलसी जी गिरने लग गए। और फिर यमदूतों ने उसे बांध करके और अनेक प्रकार से मारा। यमदूत ले गए, उसको मर गया। तो यमदूतों ने उसको बड़ी बांध करके और बहुत बुरी तरीके से मारा। और जब उसे बांध करके यम के सामने ले गए तो उसे देख करके यमराज से चित्रगुप्त बोले, यमराज जो है वो चित्रगुप्त से बोले कि इसने क्या पाप और पुण्य किया है, जरा बताना। क्योंकि चित्रगुप्त जो है, चित्रगुप्त, हम जो कर रहे हैं उसको गुप्त से गुप्त बात को भी जिसके चित्र ले लिए जाएं, तो वो जो यम के एक विशेष व्यक्ति हैं, उनका यही कार्य है।
उनसे पूछा जाता है कि इसने कौन सा पुण्य और कौन सा पाप किया है, बताइए। ओम ये सुनकर के चित्रगुप्त बोले कि इस ब्राह्मण ने जानबूझ करके बहुत सा पाप किया है। इस ब्राह्मण ने जानबूझ करके बहुत से पाप किए हैं, इसलिए ये नरक के योग्य है। इसमें कोई संशय नहीं, इसने जानबूझ करके सारे पाप किए, इसलिए इसको नरक में वास मिलना चाहिए। चित्रगुप्त का यह वाक्य श्रवण करके यमराज ने प्रेतप से कहा। यमराज बोले कि हे प्रेतप, तुम इस ब्राह्मण को नरक में शीघ्र ही ले जाओ। चित्रगुप्त ने बताया कि ये तो बहुत पापी है, उसने जानबूझ करके पाप किए। यमराज बोले कि इसको प्रेतप से कि इसको नरक में ले जाइए। फिर प्रेतप उस ब्राह्मण को पकड़ करके और नरक के पास ले गया। उस ब्राह्मण ने अनेक भयानक नरकों को देखा और नरकों को देख करके भय से कांपित होने लग गया कि मैंने अपना पूरा जन्म किन कामों में निकाल दिया और यहाँ कितने कष्ट मुझे झेलने पड़ेंगे। उसको ये एहसास हुआ कि मैंने कैसे कर्म करके और इस जीवन को बिल्कुल निकाल के खराब कर दिया। मैंने तो अपना जन्म व्यर्थ ही गंवा दिया। फिर प्रेतप ने कहा कि अब क्रम से इन नरकों में घुस, एक एक करके सभी नरकों में घुस। और जब वो नहीं घुसा, उसने कहा इतने कष्टों में कौन जाए। तो तेल के तपे हुए कढ़ाई में उसको डाल दिया। तो नरकों में नहीं घुसेगा, तो उन्होंने पकड़ा और तेल के गरम खौलते हुए कढ़ाई में और उसको डाल दिया। तेल के कढ़ाई को, यानी उसे कुंभी पाक नरक कहते हैं, कुंभी पाक में डाल दिया, खौलते हुए तेल में उसको डाल दिया। ओम प्रेतप ने हट से उसे उसमें डाल दिया, पकड़ करके जबरदस्ती, और तेल के कढ़ाई में डाल दिया खोलते हुए। पर उसमें गिरने से भी इस ब्राह्मण को कोई पीड़ा नहीं हुई। वो गरम खोलते हुए तेल में डाल दिया, लेकिन उसको कोई परेशानी नहीं हुई। ओम प्रेतप ने यह आश्चर्य देखा और देख करके कौतुक से यमराज को बताया कि महाराज, मैंने उस आदमी को खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया था कुंभी पाक नरक में, लेकिन उसको कोई परेशानी नहीं हुई। वो ब्राह्मण कुंभी पाक में डालने से ऐसा सुखी हुआ जैसे गर्मी में तपे हुए व्यक्ति और जल के तालाब में स्नान करता हो। गर्मी में तपा हुआ व्यक्ति और जल के तालाब में स्नान कर रहा हो ठंडे ठंडे में, ऐसा उसको आनंद आया उस कुंभी पाक में। इसे सुनकर के यमराज ने विचार किया कि यह न जाने किस पुण्य का फल है इसके का। इसने ऐसा कौन सा काम किया है जिसके कारण इसको कुंभी पाक में कोई परेशानी नहीं हो रही। ये विचार कर ही रहे थे कि जब तक वहां नारद जी आ गए, और नारद जी सब विचारों के और सब वृतांत को जानने वाले हैं। नारद जी यमराज से बोले कि हे यमराज, ये एक दंत नामक ब्राह्मण जो है वो स्वर्ग में ले जाने के योग्य है, ये यातना भोगने के योग्य नहीं है। यमराज बोले कि भाई इतना पापी है आदमी और आप कह रहे हो कि इसको स्वर्ग में ले जाओ। चित्रगुप्त ने बताया है कि इसने जानबूझ करके सैकड़ों हजारों पाप किए। नारद जी बोले कि इसने कार्तिक में स्नान के लिए यमुना जी पर जो लोग आए हुए थे उन सज्जन और महात्माओं के साथ पूरा 1 मास बिताया है। इसने जो कार्तिक स्नान करने के लिए
सज्जन और महात्मा लोग आए हुए थे, उनके साथ पूरा एक मास बिताया है। उस पुण्य के प्रभाव से इसके सारे पापों का नाश हो गया है। इसलिए नरकों को दिखा करके और इसे स्वर्ग में ले जाओ। और इसके पीछे नारद जी के वचन से उस ब्राह्मण को अनेक दुखों को देने वाले 81 प्रकार के नरकों को दिखा करके और उसे देवताओं के समान पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग में ले गए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि संसर्ग से पाप और पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। ये तो स्पष्ट हो जाता है कि संसर्ग से पाप और पुण्य अवश्य होता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को सज्जनों की संगति करनी चाहिए और यत्न पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि दुष्टों की संगति से कमाया हुआ पुण्य भी नाश हो जाता है। अगर आप दुष्टों की संगति करोगे तो जो आप पुण्य को कमाओगे उसका भी नाश हो जाएगा, और अच्छे लोगों की संगति करोगे तो एक दंत की तरह आपके सारे पापों का नाश हो जाएगा। इस इतिहास के सुनने से मनुष्य कल्याण को प्राप्त होता है। ओम सनत कुमार जी कहते हैं कि हे आत्रेय, मैंने ये संत सर्ग और सत्संग की महिमा बताई है। अब अधिक और क्या सुनने की इच्छा है सो कहिए, मैं आपको वही बताता हूं। और यहाँ पे आकर के श्री सनत कुमार संहिता नाम कार्तिक महात्म्य पंच विस्तृतमो अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हम पौराणिक कथा बता रहे हैं, आज लक्ष्मी जी की कथा बता रहे हैं, क्योंकि इसमें अब हमारा एक अध्याय और रह गया है, उसको हम कल पूरा करेंगे। तो लक्ष्मी जी की कथा बता रहे हैं कि एक ब्राह्मण था, उसकी एक ब्राह्मणी थी और उसकी 6 लड़कियां थी, और उसकी आजीविका केवल भिक्षा मांग करके चल रही थी। वो भिक्षा मांगने जाया करता था और अपनी आजीविका को चलाता था। बहुत कम ही भिक्षा में मिल पाता था, और जो मिल जाता था उसी में वो अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन उसका एक नियम था कि वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद पीपल पर जल चढ़ाने जरूर जाता था। देखिए, हम तो ये बता ही चुके हैं और हम खुद भी जानते हैं कि पीपल को शनिवार के दिन ही स्पर्श करना चाहिए, और दिन उसकी पूजा की जा सकती है, लेकिन उसको छूना नहीं चाहिए, केवल स्पर्श करना चाहिए तो शनिवार के दिन। तो वो उस पर रोज जल चढ़ाने जाता था, और उस पीपल में से एक लड़की की आवाज आती थी कि पिताजी, मैं आपके घर चलना चाहती हूँ। वो ब्राह्मण बड़ा परेशान था कि भाई, इसमें से एक लड़की मुझसे ये कहती है कि मैं पिताजी आपके घर चलना चाहती हूँ। उसको बड़ी चिंता हो गई कि भाई, मैं पूजा को छोड़ नहीं सकता हूं। भगवान का भक्त था वो, पीपल पर रोज जल चढ़ाने आता था और पूजा करने आता था भगवान की। और उसमें से आवाज निकलती थी एक लड़की की, पिताजी मैं आपके साथ घर चलना चाहती हूँ। वो घर जाकर के भी चिंतित था, बड़ा परेशान होकर के और बैठा रहता था। उसकी ब्राह्मणी ने पूछा कि भाई, आप क्या बात है, क्यों चिंतित हो रहे हो, इतने परेशान से लग रहे हो, क्या बात हो गई? उसने कहा कि कोई बात नहीं है। कह रहे, नहीं, बात तो मुझे बताइए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं और मैं आपसे कुछ बात पूछ रही हूँ, आपको परेशान देख रही हूँ, कई दिन से आप परेशान हो, मुझे कारण तो बताओ, शायद मेरे दिमाग में कोई उपाय आ जाए तो काम का हल हो जाए उसका समस्या का। ब्राह्मण ने बताया कि मैं रोज सुबह पीपल पर जल चढ़ाने जाता हूं, और कार्तिक का महीना चल रहा था। वैसे तो वो हर रोज ही जाता था, कार्तिक के महीने में, वैशाख के महीने में, माघ मास में, और पूरा चातुर्मास्य का व्रत करता था। धार्मिक आदमी था और उसकी आजीविका भिक्षा थी।
जब मैं जल चढ़ाने पीपल पर जाता हूं पूजा करने के बाद, तो उसमें से एक लड़की की आवाज निकलती है कि पिताजी मैं आपके साथ घर चलना चाहती हूं। इसलिए परेशान हूं कि यहां तो पहले से ही 6 लड़कियां, वो एक लड़की की आवाज और आती है कि मैं तुम्हारे घर चलूंगी। इसलिए परेशानी है कि मैं उसको क्या करूं, कैसे करूं। उसकी ब्राह्मणी बोली कह रहे तो क्या हो गया, जैसी 6 जैसी 7 उस लड़की को ले आना। अगर वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी घर पे, तो उसको ले आओ। हम जैसे 6 को पाल रहे हैं उसको 7वें को पाल लेंगे। क्या फर्क पड़ता है, आप इतने परेशान हो। कल जाकर के उससे जब वो कहे आपसे कि मैं घर चलना चाहती हूँ, तो आप कह देना कि चलो घर, और आप उसको ले आइएगा, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। अरे उसको भी पाल लेंगे, जब हमारे पास 6 लड़कियां हैं तो 7 हो जाएंगी। वो ब्राह्मण दूसरे दिन गया तो लड़की ने कहा, उसमें से लड़की की आवाज निकली पीपल में से कि पिताजी मैं आपके घर चलना चाहती हूँ। ब्राह्मण बोला कि चलो बेटे कोई बात नहीं। इस प्रकार कहकर के ब्राह्मण उस लड़की को और अपने घर ले आए। ब्राह्मण ने आकर के उसको अपनी पुत्री की तरह और रख लिया। ब्राह्मणी जो है उसको अपने घर में ही रख करके और रहने लगी। तो उस दिन जो ब्राह्मण भिक्षा मांगने गया तो उसको बगैर मांगे ही उस दिन बहुत सा अन्न मिल गया। थैले भर भर के ले आया वो तो उस दिन। ब्राह्मणी ने देखा कि आज तो बड़ा अन्न ले आई, पहले तो मिलता ही नहीं था। करीब भूखे ही रह जाते थे परिवार के लोग। लेकिन उस दिन जब वो लड़की को ले गया और लड़की उसके घर में रहने लगी, तो उस दिन उसको बगैर मांगे ही बहुत सा अन्न मिल गया। वो थैले भर भर करके और घर पे ले आया। ब्राह्मणी बड़ी प्रसन्न हुई कि आज क्या हो गया, ये लड़की क्या आई है, हमारे तो भाग्य खुल गए, क्योंकि आज तो बिना मांगे ही बहुत सा अन्न मिल गया। तो वो अन्न का भोजन बनाने के लिए आटा छानने लगी। तो लड़की बोली कि नहीं माँ, इस आटे को मैं छानूंगी। कि नहीं बेटे तू गंदी हो जाएगी, तेरे हाथ सफेद हो जाएंगे, आटा लग जाएगा तुझसे, मैं छान लूंगी और रोटी बना लूंगी। नहीं माँ मैं ही छानूंगी। अब बेटी ने जब जिद की तो माँ ने कह दिया कि ठीक है तो तू छान ले आटे। जब उसने आटा छाना तो पूरी परात भर गई थोड़े से आटे में। परात भर गई तो आटा उसने छान लिया। माँ ने देखा कि बड़ा जल्दी जल्दी काम और बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। उसने रोटी बनाने के लिए आटे को गूंथ लिया और रोटी बनाने चल दी वो उसकी माँ। तो पुत्री बोली कि नहीं माँ, रोटी तो मैं बनाऊंगी। ब्राह्मणी बोली कि तेरे हाथ जल जाएंगे बेटे, रोटी मैं बना लूंगी, तूने आटा छान लिया यही बहुत है, इतना ही तेरा सहयोग बहुत है, तू बैठ मैं रोटी बनाती हूँ। नहीं माँ मैं ही बनाऊंगी। करे तेरे हाथ जल जाएंगे, तवा गरम होता है। कि नहीं मैं बनाऊंगी। नहीं माना उस लड़की ने किसी का कहना। तो वो रोटी बनाने के लिए गई भोजनालय में, तो वो उसने 36 प्रकार के भोजन बना दिए और 36 प्रकार के भोजन बना करके और पूरे परिवार को खिलाया। और दिन तो वो लोग भूखे रह जाते थे क्योंकि आटा कम मिल पाता था, और आटा कम मिलेगा तो भोजन इतना बढ़िया कैसे बन जाएगा। लेकिन उस दिन जो है 36 प्रकार के भोजन मिले परिवार वालों को। उन्होंने बड़े पेट भर भर के और भोजन किया बड़े आनंद से, और ऐसा महसूस किया कि आज तक हमने ऐसा भोजन किया ही नहीं। और वो आराम से रहने लग गए और ऐसे ही उनका भोजन बहुत बढ़िया बनाने लग गई वो लड़की। एक दिन उस ब्राह्मणी का भाई आया। जब सब लोग भोजन कर चुके थे, भोजन समाप्त हो गया था, उसके बाद शाम को उस ब्राह्मणी का भाई आया। वो अपनी बहन से बोला कि बहन मुझको तो भूख लग रही है। अब बहन परेशान हो गई कि सभी भोजन कर चुके हैं और अब अन्न है नहीं घर में। जो बनाया था भोजन वो समाप्त हो गया, सब भोजन कर चुके परिवार के, और अब आया है भाई, अब इसके लिए मैं कहां से खिलाऊं।
ब्राह्मणी को बड़ी चिंता हुई तो वो लड़की बोली कि क्या बात है, मैं क्यों परेशान हूं, कि क्या बताऊं, तेरा मामा आया हुआ है और घर में भोजन जो है वो खा चुके हैं हम लोग, तो वो खत्म हो गया है। कह रही मैं बना करके लाती हूं। और वो लड़की किचन में गई और 36 प्रकार के भोजन बना करके और ले आई। ब्राह्मणी ने देखा कि घर में तो अन्न खत्म हो गया था। क्यों? देखिए ब्राह्मण का क्या है कि वो उतना ही लाते हैं जितने से काम चल जाए, संतोषी रहते हैं। उनको ये नहीं कि हमें 1 महीने के लिए राशन ले आए और घर में रख लिया, ऐसा कुछ नहीं। उनको तो जो मिल गया उसी में काम चल जाता। उसने जाकर के और 36 प्रकार के भोजन बना करके और उस मामा को अपने को खिला दिया। मामा ने कहा कि बहन जी मैंने आज तक तो आपके यहाँ इतना बढ़िया भोजन किया ही नहीं कभी, आज तो बड़ा आनंददायक भोजन मिला। शाम को उस लड़की ने कहा कि माता अंदर वाले कमरे को जरा लीप देना और दीपक उसमें जला देना, मैं वहीं सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली कि उसमें मत अकेली मत सोइयो, उसमें कोई सोता है नहीं, तू अकेली डरेगी, हम लोगों के साथ सो जाइयो। कि नहीं मैं उसी में सोऊंगी। करे भाई जिद मत करे, तू हम लोगों के साथ सो जाइयो, उसका अकेले कमरे में क्या सोएगी, तुझे डर लगेगा? कि नहीं मैं तो वहीं सोऊंगी। तो माँ ने वहां दीपक जला दिया, उस कमरे में लीप लाप के तैयार कर दिया साफ करके, और वो अंदर सो गई। रात में 12 बजे जगी तो उसने कमरे के चारों तरफ नजर फेंकी लड़की ने, तो उस कमरे को धन धान्य से भरपूर कर दिया उसने। बाहर निकल के आई तो उसने पूरे घर में नजर फेंकी, और नजर फेंकते ही पूरा घर धन धान्य से, हीरे जवाहरात सोने चांदी से भर गया। वो निकल करके जाने लगी। ब्राह्मण देवता जो है दरवाजे पर सो रहे थे कि बेटी कहाँ जा रही है? कह रहे मैं कोई बेटी थोड़ी हूं आपकी, मैं तो लक्ष्मी जी हूं। आप भगवान के भक्त हैं, आप इतनी सेवा पूजा करते हैं भगवान की, और आपकी 6 पुत्रियां थी, इसलिए मैं तो आपको पैसे वाला बनाने आई थी, आपकी सहायता करने आई थी। मैंने आपका घर जो है वो धन धान से भर दिया है, और अब मैं जा रही हूं। मैं तो आप पर प्रसन्न होकर के आप पे कृपा करने आई थी। देखो आप अंदर जाकर के आपका घर में पूरे में बहुत धन धान्य भर दिया है। ये कहकर के और वो चली गई। सुबह हुआ तो सब परिवार के लोग जागे और तलाश करने लगे कि वो लड़की कहाँ गई, लड़की कहाँ गई, लड़की कहाँ गई। तो उस ब्राह्मण ने बताया कि वो लड़की नहीं थी, वो तो लक्ष्मी जी थी। वो हमारे घर को धन धान्य से भरने के लिए आई थी। हम पर कृपा करके भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की है। और वो देखा उन्होंने घर में जाकर के तो वहां सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे हुए थे। बड़े लोगों को आनंद हुआ कि भाई हमारे तो बड़े अच्छे भाग्य हो गए, और लक्ष्मी जी कृपा करके और चली गई। जैसी कृपा उस पर करी ऐसे और भी भक्तजनों पर करें, और जो कथा सुने उन पर भी करें, और जो हुंकरा भरे उन पर भी करें, और जो कार्तिक स्नान करें उन पर भी करें।